दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्वागत करता हूं कहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी किस तरीके से चली। अर्लियर मॉर्निंग में ये सारे के सारे स्टॉक्स या जो है मार्केट का मूड्स क्या था, टाइम साइकिल के हिसाब से मार्केट क्या कर रही थी, बाद में हमारी जो ग्रिक्स की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्या आ रही थी, ये चीज़ें हम थोड़ा सा सीखेंगे। साथ के साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा रेंज जो है ना मार्केट का क्या था और क्या दिखाया और किस तरीके से चली। थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं मूड्स के ऊपर। देखिए मूड क्या था मार्केट का। आज मूड देखिए सुबह से ही बुलिश था। 125 9:22, 9:22, 9:23 पे ही सीधा ये इंडिकेट कर देता कि ये 158 समथिंग, मतलब मार्केट को बुलिश करने का। 1.48 ये भी बुलिश को। ये यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जो ना कंसोलिडेट किए। दो हम लोग आके देखते क्या 9:30-35 पे क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये देखिए 2 आज है हमारा 3 तारीख। देखिए ये है 1 सेकेंड, ये 3:40, 1 मिनट, ये रहा सर। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे आता है मार्केट, फिर जाता है, फिर उसके बाद 9:30-33 पे आपको एंट्री का मौका देता है और सीधा सीधा कहाँ लेके जाता है, 950-60 तक का लेवल। फिर नीचे आके वो फिर दोबारा आपको एंट्री का मौका देता है और फिर 950 के आसपास लेके जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना सीखना समझना बेहद ज़रूरी है। बिना सीखे समझे अगर आप कोई भी ट्रेड्स लेते हैं या कोशिश करते हैं वो गलत होता है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आ जाते हैं इसी में। देखिए 140, 160, 160, मतलब मार्केट जो ना एक तरीके से पूरा साइडवेज जोन बना के रखा। ये अगर अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे, ये देखिए 9:54 मतलब 10 बजे के आसपास क्या हुआ मार्केट के अंदर, जो हमारे रेंज ने क्या बोला, मूड्स उसका क्या बोला। देखिए 2,16,000, 2.6, 216, 216 के बाद नीचे गिरना शुरू हो गया। ये कंटिन्यूसली फिर 9:10 बजे के बाद ना ये कंटिन्यूसली फॉल ही दिया, कभी इसने ऊपर नहीं दिया। तो ये क्या हुआ, मार्केट को उसने रिवर्स लेके आया, जो कि आपको आया था। कहाँ तक आया था, देखिए यहाँ तक ये लेवल रहा। 10:20 या 21 पे क्या मार्केट ने हमें कुछ इंडिकेट किया। 9:20 या 21 पे ये देखिए 21 पे 150, फिर उसके बाद नीचे गिरता ही गया। कब 9:26 पे दिया, ये भी नीचे अभी और भी, ये पूरा पूरा 9:26 पे हमें साइडवेज जोन में लेके चला गया। क्या हुआ सर, ये देखिए 9:26, 10:26, ये देखिए पूरा ये साइडवेज जोन लेके चला गया। तो ये क्या होता है, मार्केट्स को जो मूड बोलता है 50-54 पे, देखिए पूरा का पूरा साइडवेज जोन में धीरे धीरे मार्केट इसी जोन में घूमता रहता है। फिर उसके बाद आपको लेके कहाँ चलता है, 12:06 पे देखिए 65-70% पे जाता है। 70% के बाद 12:28 पे गिरना शुरू हो जाता है। उसमें 12:61 पे, 60 पे, ये देखिए 1:60, 1:60, 1:60, मतलब मार्केट जो ना 1:30 बजे तक पूरा साइडवेज दिखाता है। 1:40, 1:45, 1:59, फिर देखिए आता है 1:64 और 2 बजे के पास आसपास 1:67, 1:68 के आसपास आता है और 1:68 के बाद सीधा क्या हो जाता है, 1:63 आ जाता है। मीन्स ग्रिक्स यहाँ पे कमजोर हुआ और यहाँ पे देखिए 11:52 की जगह 11:37 हुआ, मतलब ये मार्केट के बेयरिशनेस को शो किया। और उसी टाइम पे मैंने आपको एक कॉल का पहले ही आई थिंक 2:13 पे, जो कि मार्केट यहाँ पे बॉटम पे आई थी, उस समय मैंने आपको कॉल का इनिशिएट किया, जो मैंने दिया था कि आपको 310 पे बाइंग करना है, 290 का स्टॉप लॉस होगा और वो जाएगा कहाँ पे, तो 368 तक, 368 तक। लेकिन क्या वो 368 गया, नहीं गया। तो मैं इस चीज़ को मैं अपनी तरफ से एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पर्सन जो भी होंगे 361 पे, अगर किसी ने 361 पे 310 पे एंट्री लिया होगा, 368 ना जाने की वजह से उस 61 का हाई मारा, मतलब 50 पॉइंट तो मिले, बट मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि वो अपने कॉस्ट पे एग्जिट हो गए होंगे। देखिए अगर आपको मार्केट में जिस भी हमने स्टॉप लॉस किया था ना, स्टॉप लॉस जितना पॉइंट लिया था, अगर मार्केट उतना ऊपर मूव हो जाती है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 230 पे, मतलब कि 290 की जगह आप एंट्री पे स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग ऑफ ब्रोकरेज के साथ, ताकि हमने मार्केट को दिया दिया लिया लेने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए 2:30 से ही क्या हो जाता है, मार्केट पूरा का पूरा इंडिकेट कर देता है गिरने का। अब 2:01, 2:30 था, क्या था, मैं आपसे एक बार शीट पे और भी ज्यादा देख लेता हूँ ग्रिक्स के साथ। 2:20, 2:30, ये देखिए 2:10 पे ही आपको मार्केट ने इंडिकेट कर दिया। 2:10 ये रहा सर, 2:06, 2:10 से मार्केट इंडिकेट कर दिया कि हाँ मैं गिरने वाली हूँ। क्या होता है, 2:10 पे देखिए आता है। फिर उसके बाद मार्केट अपने टॉप पे जाता है, कहाँ पे जाता है, 920-25 के आसपास। कहाँ से ये टॉप मिला 220-25 का, तो आइए रेंज पे आते हैं। 846 का यहाँ पे 800, 896, उसी तरीके से 896 देख रहे हैं ना, सेम टू सेम आपको वहाँ पे 946 दिख रहा होगा। 916 ये ग्रिक्स जो है थोड़ा डाउन होने की वजह से आया, ये 916-20 का लेवल उस समय आ रहा था। तो यहाँ पे एक बेचने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ से सीधा सीधा क्या हुआ, फ्री फॉल मिला कितने पॉइंट का, तो ये देखिए सर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर 178 पॉइंट का ट्रेड।
तो ये ट्रेड आपने मिस किया होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिलेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से काम किया, तो ये देखिए लाइव मार्केट में मुझे दिख गया था कि 46,030 के ऊपर मार्केट नहीं दिख रही है, फिर नीचे आती है, फिर रिटेस्ट करती है वहाँ तक, फिर उसी लेवल को लेके नीचे आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या हुई है, आज अगर देखेंगे तो पहली जो है 3 मिनट की कैंडल है, ये वाला लीजिए सर, देखिए इसी 3 मिनट के कैंडल ए मार्केट ने एक बार नीचे तोड़ा, एक बार ऊपर तोड़ा, और फिर उसके बाद आके इसी 3 मिनट के कैंडल में घूमती रहेगी है। सो ये सीखना समझना बेहद जरूरी है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमें देखते हैं, हमारा मूड इंडेक्स क्या कह रहा था, सुबह सुबह देखिए, सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह 9:30 पे, 9:15 पे बेयरिश था, लेकिन बेयरिश होने के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। साइडवेज जोन में आया, साइडवेज जोन के बाद ये बुलिश हो गया, बुलिश होने के बाद सीधा सीधा ऊपर 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 ऊपर। तो ये जो ना जैसे जैसे इंडिकेट करता है ना, उसी हिसाब से हमें जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 10:20 पे, क्या 10:20 पे मार्केट कहाँ थी, ये लिखिए 10:20 पे ये आपको एंट्री देने आया, कहाँ पे, तो 769 पे, 769 टू यहाँ तक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। लीजिए कितने पॉइंट का है सर, मान के चलो ये लो, अगर नहीं भी ट्रेड किया हो तो 200 पॉइंट, अगर यहाँ पे भी लोगे तो ये लेवल मुझे दिख रहा था कि 46,030 तक जाना चाहिए, गया 276 पॉइंट, नहीं मैं बोल रहा हूँ आप 100 पॉइंट मूव किए, 200 पॉइंट किया, 200 पॉइंट में 50 पॉइंट भी मिल गए ना तो आप निकल जाएंगे, एट द मनी भी उठाएंगे, 50 पॉइंट में निकल जाएंगे। तो सीखने समझने के लिए टाइम वेस्ट कीजिए, इधर उधर कोई फायदा नहीं। अगर आप लाइव मार्केट में इस तरीके से बोले ना कि हाँ ये मार्केट जो है ना यहाँ तक जा सकते हैं, अगर मुझे ये पता था कि अगर ये लेवल टूटा तो 197 जो है ना एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, 197 नहीं सॉरी 140 60 के आसपास, फिर उसके बाद 309 का लेवल अच्छा हो सकता था। तो मार्केट जो ना बुलिश की जगह फिर बाद में क्या हो गया, नीचे आके गिर गई, कहाँ से, ये देखिए ये लेवल है 2 बजे के आसपास। 2 बजे क्या बोल रहा है हमारा चार्ट, आके देखते हैं। 2 बजे, 2 बजे, ये देखिए 10 साढ़े 10 बजे की। तो कहानी जो है ना देखिए, हर चीज़ जो ना मार्केट्स को डाटा को अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलेंगी, समझने की ज़रूरत है। ये देखिए 124 19 19 110 114 115 110 113, 13 के बाद ये देखिए 210 के बाद ये गिरना शुरू हो गया, गिरना ही शुरू हो गया, सीधा सीधा नीचे आके साइड में जाके ये टोटली जो है बेरिश जोन में है। निफ्टी ने बाद में भी बेरिश जोन में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ क्या होता है, मार्केट को समझना बेहद जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी ने किस तरीके से काम किया देखिए, हमारे की लेवल पे ही आके मार्केट रुकती है और यहीं से रिवर्स हो जाती है। ये है सुबह सुबह का कैंडल, ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर नीचे इसी लेवल के अंदर इसी लेवल में घूमता रहता है। तो ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ से बेच सकते हैं, यहाँ तक के लिए बेच सकते थे। अब आप मुझसे पूछेंगे कल किस तरीके से काम कर सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं इन डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में आएंगे तो सर टोटल जो है ना 354 स्टॉक बुलिस है, 208 बेयरिश है, इस वजह से आज मार्केट पूरा का पूरा साइड बेच रहा। टाइम जोन के देखेंगे 67 आपके ये है बुलिस, ये है वो, तो मार्केट ऊपर से जाके फिर उसके बाद टाइम जोन या कुछ इधर की तरफ आए होंगे। तो ये आपको अर्लियर मॉर्निंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका लिंक चाहिए आपको तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखिए क्या होता है कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट जो है ना की लेवल कहाँ ओपन होनी है मैं नहीं जानता, ना कोई बता सकता है सर, कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ गैप अप 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता। हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन बायर के लिए मैं तो ये कहता हूँ कभी होल्डिंग मत करो, होल्डिंग करके मत ले जाओ। क्या हुआ, मार्केट जहाँ पे भी ओपन होगी 45,825 है, निफ्टी के अंदर लेके 21,771, 700 771 कहाँ आ जाता है, 752 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्यूशली सपोर्ट हो जाएगा। उसके नीचे 678 का लेवल एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है, बहुत ही अच्छा। कहाँ तक के लिए, फिर उसके बाद 22,271 तक के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आप 604 का ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप लेके चल रहे हैं तो ये डे की क्लोजिंग में होना चाहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप नोट डाउन कीजिए, आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। निफ्टी बैंक में क्या होता है, 45,448 कहाँ पे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी हुआ 825 के आसपास। देखिए 825 मीन्स कहाँ आया, 876 के आसपास। मी 769 का लेवल अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या उस कहाँ से सपोर्ट लिया इसने, 770, देखिए 770 के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन इसने फाइनली जो ना ऊपर, नीचे तो तोड़ा लेकिन ऊपर आके उसको बंद कर दिया। अभी मार्केट जो है ना पूरा का पूरा साइडवेज जोन ही मुझे दिख रहा है। आगे तोड़ना है तो 305 309 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं फिर निफ्टी में, कहाँ गया सर, 31 कितना है, 20,315 का लेवल, 550 336 का लेवल।
336 265 का अब अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 407 478 अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा। 2052 123 194 इस तरीके से होगा। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट 50 पे। यहाँ पे देखिए आपका सेंसेक्स का देखेंगे 71,382 उसी तरीके से सारे के सारे ये लेवल है 700। अगर 700 देखेंगे तो 784 टूट गया। 650 का लेवल अच्छा सपोर्ट हो सकता है। क्या सेंसेक्स ने देखिए 650 के लेवल पे आया, देखिए सर 650 55 का लेवल वहीं पे आके सपोर्ट लिया है 612 तक। तो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे कभी भी होता है और मार्केट जो है ना दोबारा उसी से अगर ये आया, ये स्टॉप लॉस हिट किया, नो कोई बात नहीं, हम 521 का वेट करेंगे। क्या यहाँ पे देखिए हैमर बनाया, हैमर आके दोबारा एंट्री दिया, आप इसी को स्टॉप लॉस मान के चल के लेके ऊपर तक के लिए ट्रेड लेके जा सकते थे। कहाँ तक, ये लीजिए टोटल, सर टोटल आपको 200 पॉइंट मिल गए, 250 पॉइंट मरते हुए मार्केट में भी मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो समझना सीखना जरूरी है। सीखने समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वारी है, आप मुझसे लाइव मार्केट में डिबेट करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, आइए हम लोग साथ में मिलके सीखना और समझने की कोशिश करते हैं। सो इसी के साथ क्या करता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने के साथ कल हम लोग मिलेंगे अपने नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। मे भी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ मैं लाइव मार्केट में जुड़ूंगा। तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि लोगों को बेनिफिट्स हो, सीखे समझे। और बिना सीखे समझे तो प्लीज़ यार ट्रेड मत करना, ये आपकी बड़ी मेहनत का पैसा है। बिना मेहनत का पैसा नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत का पैसा लगाओ और कमाओ, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।